एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने इसलिए पिछले वीडियो में पढ़ा था चौहानों की शाखाओं के बारे में, सांबर, नाटोल, जालौर, अजमेर, बूंदी, सिरोही कि इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और उससे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इतिहास कैसे शुरू होता है और चौहानों का इतिहास क्या था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सांबर के चौहान। ये सांबर के चौहान पढ़ने से पहले आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में आया हुआ है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हो, और ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ सके। अब हम बात करते हैं सांबर के चौहान, सांभर के चौहान। तो बात करते करते ये आती है कि बात सांबर के चौहान, और वासुदेव इनके संस्थापक थे और उन्होंने स्थापना की थी 551 ईस्वी के अंदर। और इसकी जानकारी आपको मिलती है राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश से, राजशेखर प्रबंध कोश। बाकी की अन्य जानकारी है वो आप आगे राजाओं के साथ पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि वासुदेव ने कब कैसे इसकी स्थापना की, और आगे जाके पहला कौन सा स्वतंत्र शासक बना, और साथ ही साथ सांबर का कौन सा शासक था वो जो अंतिम शासक बना सांबर का। तो सबसे पहले हम किसी राजा की बात करते हैं चौहान शासक में, सांबर के चौहानों की। तो वो ऑब्वियसली बात है, आपका एक ही राजा है, वासुदेव। वासुदेव ने स्थापना की थी 551 ईस्वी के अंदर सांबर के चौहानों की। और इसकी जानकारी है आपको प्रबंध कोश से मिल ही जाती है। और सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव ने, सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव ने। और ये आपको सार कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है आपके बिजोलिया के अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से मिलता है। अब एक बात और आती है यहाँ पे, आपको दो बात समझनी पड़ेगी कि सांबर झील कैसे कोई निर्माण करवा सकता है, और एक सवाल और है जो ईसवी सन का है, हम उसे कैसे समझेंगे। तो बात यह है कि अगर हम जियोग्राफी में बात करें तो ये कोई भी कृत्रिम झील नहीं है, ये एक प्राकृतिक झील है सांबर झील। और तो इसका निर्माण किसने कैसे करवा दिया, तो ये पूरा क्वेश्चन और टॉपिक अलग है। इतिहास में जब भी सांबर झील की बात होती है तो उस समय के राजा वासुदेव का जिक्र होता है और उनके द्वारा निर्माण करवाई जाती है। और अब बात आते हैं कि सर हम पढ़ते पढ़ते कभी पढ़ते हैं ईस्वी और कभी पढ़ते हैं ईसा पूर्व, और इसी तरीके से इंग्लिश में होता है कि एक जगह लिखा जाता है बीसी और एक जगह लिखा जाता है एडी। तो सर ये ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या है। तो बात उस समय की है जब ग्रिगोरियन कैलेंडर बना था, तो उस समय डिसाइड किया गया कि सर इसका पहला महीना, पहली तारीख और पहला वर्ष कौन सा है, और कौन से वर्ष को रखा जाए। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 4 ईसा पूर्व। अब कई जगह तो हमने पढ़ा होगा कि ईसा के जन्म से ही ये ग्रिगोरियन कैलेंडर चलना स्टार्ट हुआ था, बट ऐसा नहीं है। ईसा जब 4 साल के हुए थे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है कि उन्हें पहली बार ज्ञान का आलोक हुआ था, और उसी दिन से ग्रिगोरियन कैलेंडर ने पहला दिन माना। तो ईसा का जन्म हुआ कब, ईसा से 4 साल पूर्व, और ईसा की मृत्यु हुई थी 28 ईस्वी में। मतलब कि ईसा ने कुल 32 साल अपना जीवन गुजारा इस धरती पे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब ईसा मसीह को अपना निर्वाण प्राप्त हुआ उसी समय से ईसवी सन की शुरुआत की जाती है। तो अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी यह समझने में कि ईसा क्या होता है, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। और अगर और भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे सकें। तो अब वासुदेव की बात होगी, तो इसके बाद में बनता है राजा, चौहानों के सांबर का राजा बनता है, वो आपके दुर्लभ राज है। अब आगे कहानी पढ़ते हैं दुर्बल राज की। तो दुर्लभ राज ने वैसे तो कुछ खास कार्य किया नहीं था, बट हाँ इसके समय के एक प्रतिहार शासक था वत्सराज, और इनका सहयोग किया था त्रिपक्षीय। दुर्लभ राज ने वत्सराज का सहयोग दिया था, एक प्रतिहार शासक था उनका, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष के समय इनके साथ था। तो अगर बात करें तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वत्सराज चले थे, तो उस समय वो दुर्लभ राज ने सहायता की थी, और कन्नौज पे आक्रमण करने के साथ साथ चालुक्य है और राष्ट्रकूट,
इनकी तरफ से भी इस पे हमला किया गया। तो इस तरीके से ये एक त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया, जिसपे उन्होंने दुर्लभ राज ने सहायता की थी। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे का राजा आता है आपके, अब हम बात करते हैं गुवकपट्टम की, कि सर गुवकपट्टम ने क्या किया। तो ये नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। किसके सामंत थे? नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। अभी तक आपको याद रखना है कि ये जो भी राजा बने हैं वो सभी सामंत हैं, और ये भी नागभट्ट द्वितीय के सामंत है, और इन्होंने भी नागभट्ट द्वितीय की सहायता की थी त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने सहायता की और सहायता करके ये युद्ध जीते, और युद्ध जीतने पर उन्होंने वीर की उपाधि प्रदान की गई, वीर की उपाधि प्रदान की। और इस कारण वीर की उपाधि प्रदान करने के कारण गुवकपट्टम को लगा कि मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, तो उसने उस समय विद्रोह करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, स्वतंत्र राज्य जो चौहान राज्य कहलाया, और प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बना। ये सब कुछ होने के बाद में इन्होंने रेवासा सिक्कर पर हर्षनाथ का मंदिर बनवाया, और इन्होंने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया और हर्ष राय की उपाधि धारण की थी, हर्ष राय की उपाधि धारण की थी। ये इतना काम इन्होंने किया था। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो इनके बाद आगे राजा आता है आपका चंदन राज। इनकी एक रानी थी चंदन राज की, जिसका नाम था आतम प्रभा। आतम प्रभा इसके रानी का नाम था, और जिसका अन्य नाम था रुद्राणी। और ये योग क्रिया में निपुण थी, और इनकी एक प्रसिद्ध बात है, ये 1000 दीपक से पुष्कर पर हर रोज भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करती थी। और इसके साथ साथ चंदन राज ने कुछ वैसे खास काम किए नहीं थे। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं हम वाकपति राज की। वाकपति राज ने कुल अपने समय में 188 युद्धों का सामना किया था, जिनमें से इन्होंने 108 युद्ध जीते थे। कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि 188 के 188 युद्ध जीते थे, बट ऐसा नहीं है, इन्होंने 108 युद्ध विजय किए थे। और इनका पुत्र था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, जिन्हें हम अन्य नाम लक्ष्मण राज के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने 950 ईस्वी में नाडोल में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। नाडोल में, ये सांबर छोड़ के नाडोल चले गए थे। वाकपति राज का बेटा था लक्ष्मण सिंह। इन्होंने 1950 में, सॉरी 950 ईस्वी में नाडोल साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर आकर चौहानों का नया शाखा बनाई। अब इसके बाद में आता है राजा विग्रहराज, विग्रहराज द्वितीय। तो इनके समय एक शासक थे गुजरात के चालुक्य, जिनका नाम था मूलराज, मूलराज प्रथम। इनके साथ युद्ध किया और इस राजा को हराया। और मूलराज प्रथम को हराने के बाद में इन्होंने बड़ोच नाम के स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था बड़ोच नामक स्थान पे। और इसके बाद में आगे शासक आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, ये गोविंद तृतीय के बारे में फरिश्ता लिखते हैं कि इन्होंने गजनी के जो भी आक्रमणकारी थे, जो गजनी की साइड से आक्रमणकारी आ रहे थे, इनसे इन्होंने मारवाड़ की रक्षा की थी तथा उससे आगे नहीं बढ़ने दिया था। और जयानक ने इन्होंने वेरी घाट की उपाधि दी थी, वेरी घाट की उपाधि दी थी, वो जयानक के द्वारा दी गई थी। और वेरी घाट की उपाधि दी। और इसके बाद में आते हैं, हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, इन्होंने 700 चालुक्यों का वध किया था। और इनके सामंत थे हट्टड़ मोहिल, हट्टड़ मोहिल। इन्होंने रेवासा सिक्कर में जैन माता का मंदिर बनवाया था, जैन माता का मंदिर बनवाया। और इसी के साथ ये अंतिम सांबर के चौहान शासक बने, अंतिम शासक बने सांबर के। अब बात करें कि आज हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, तो हम सांबर के चौहानों को हमने सबसे पहले पढ़ा कि वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की थी। और इसकी जानकारी राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से मिलती है, और बिजोलिया के अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में हमने राजा पढ़ा था
दुर्लभ राज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार शासक वत्सराज का साथ दिया था। और इसके बाद आते हैं गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे और त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान नागभट्ट द्वितीय की सहायता की। नागभट्ट द्वितीय ने इन्हें वीर की उपाधि प्रदान की थी। प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बने और रेवासा सीकर में हर्ष का मंदिर बनाया तथा हर्ष राय की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हमने पढ़ा चंदन राज, जिनकी एक रानी थी आत्मप्रभा और इनका अन्य नाम था रुद्राणी और योग क्रिया में ये निपुण थी। प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर के किनारे भगवान शिव की आराधना किया करती थी। इसके बाद में हमने पढ़ा वाकपति राज के बारे में। इन्होंने 188 युद्ध लड़े, जिनमें से 108 युद्ध जीते और इनके पुत्र लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने नाडोल जाकर 950 ईस्वी में नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी। विग्रहराज द्वितीय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया तथा भड़ोच में अपनी कुलदेवी का मंदिर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में हमने पढ़ा गोविंद राज तृतीय और फरिश्ता के अनुसार इन्होंने गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की सीमा तक सीमित रखा तथा जयानक ने इन्हें वेरीगढ़ की उपाधि दी। साथ ही साथ इसके बाद में हमने लास्ट सांबर का अंतिम शासक पढ़ा पृथ्वीराज प्रथम। इन्होंने पुष्कर में 700 चालुक्यों को मार दिया तथा इनके सामंत थे हट्टर मोइल, जिन्होंने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और इस प्रकार से सांबर के चौहान है वो कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने बहुत शॉर्ट और एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।